स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों के जप के साथ योग साधना प्रारंभ करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, तस्य वाचकाः प्रणवः प्रणवः तज्जपस् तद अर्थभावनम् ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म ओम तत्सत् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ओम कृतोस्मर क्लिबेस्मर कृतं स्मर। ओम की अनंत महिमा है। सारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी ओम का जप करते थे। किसका जप करते थे बोलो? नाम जप की बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। सारे ऋषि मुनि देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद, ऐसी मान्यता है, हमारी आस्था और विश्वास है कि यहाँ कुंभ क्षेत्र में आने से मिलता है। और वो 33 करोड़ देवी देवता ओंकार का जप करते, इसलिए ओंकार इस एक अक्षर का नाम जपने मात्र से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। इसलिए भगवान का सबसे बड़ा नाम कहा है ओम। भगवान का सबसे बड़ा नाम क्या कहा है बोलो? सब ऋषि मुनि देवी देवता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सब ओंकार का स्वयं जप करते थे। इसलिए ओम ये सबसे बड़ा मंत्र है। सांसों की डोर किसके हाथों में है? परमात्मा के। कोई हमें छोटा सा पेन दे देता है, कोई घड़ी दे देता है, कोई गाड़ी गिफ्ट कर दे अपने को, कोई हवाई जहाज गिफ्ट कर दे, तो हम जिंदगी भर उसका एहसान मानते हैं कि नहीं मानते बोलो? जोर से तो बोलो। और कोई अपने को 400-500 करोड़ रुपए का गिफ्ट दे दे तो जिंदगी में भूल जाओगे तुम उसको? जोर से बोलो। अपने बॉडी की जो कीमत है वो वैज्ञानिक लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का शरीर है। कितने का बोलो? सबके पास है। कितने का? आंखों की कीमत, नाक की कीमत, दांत की कीमत, हार्ट की, फेफड़े की, लीवर, किडनी की, इंटेस्टाइन की, घुटनों की, रीढ़ की हड्डी की, ये तो इन्हीं की बात है। ब्रेन तो बेशकीमती है। आपने देखा होगा पहले क्लोन टेक्नोलॉजी से आदमी को बनाया लैब के अंदर, फिर उसको बेचने की योजना थी। जैसे और
चीज़ों को बेचता है ना आदमी, मोबाइल बेचता है, गाड़ी बेचता है, घड़ी बेचता है, जहाज बेचता है, ऐसे आदमी को तैयार कर दिया क्लोन से। पहले डोरी नाम की भेड़ तैयार की, ये बड़ा रिसर्च हुआ इसके ऊपर। फिर स्टेम सेल थेरापी से आदमी के एक, मेरे शरीर से लाखों करोड़ों स्वामी रामदेव तैयार कर सकते हैं स्टेम सेल थेरापी से, बिना शादी किए। हाँ, तो ऐसे दुनिया के लोगों की ऐसी योजना थी, साइंटिस्टों की, जो बहुत रिसर्च करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसी से पैसा बनता है दुनिया में। जो आप एप्पल का फ़ोन लेते हो 50,000 का, 1 लाख का, कुछ उसमें 5 करोड़ का भी मिलता है, वो अलग बात है। उसमें जो मटेरियल होता है तो प्लास्टिक होता है, कुछ छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, तो मुश्किल से 500 रुपये का मटेरियल होता है। मटेरियल कितने का? 500 रुपये का। प्राइस कितना? 50,000। सब किसका पैसा है? टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी से आदमी बना दिया स्टेम सेल से। तो उसकी कीमत निकाली गई कि उसके एक एक सेल की कीमत, किसी को चमड़ी की जरूरत है, किसी को आंखों की, किसी को कान की, किसी को घुटनों की। ये तो सब नकली लगते हैं ना आजकल, मेटल से बनते हैं। घुटने चेंज करते हैं, रीढ़ की हड्डी चेंज करते हैं, मणके खराब हो जाते हैं तो, लीवर चेंज करते हैं, किडनी चेंज करते हैं, फेफड़ा चेंज करते हैं, हार्ट भी चेंज कर दिया। अभी ब्रेन चेंज तो कर दिया है, अभी 100% सक्सेस रेट नहीं आया है, नहीं तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होने लगेगा। ये सारी चीज की कीमत कितनी है? कम से कम 500 करोड़। कितनी बोलो? कम से कम बताई। आप मुझे यदि 5,000 करोड़ भी दो तो मैं अपने लीवर, अपनी किडनी, अपने फेफड़े, हार्ट आपको नहीं दूंगा। कितने? आप मुझे 5,000 करोड़ दो कि स्वामी रामदेव अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना हार्ट, अपने फेफड़े हमको दान कर दो। 2 फेफड़े में से एक से काम चल सकता है। लीवर भी डोनेट करने के बाद में फिर भी दोबारा से पैदा हो जाता है, उसमें से एक हिस्सा काट लेते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट ऐसे करते हैं, जैसे हम आम के पेड़ में कलम करते हैं, ऐसे एक किडनी से भी काम चल जाता है। ठीक है, मैंने तो अपने आप को सर्वस्व दान किया हुआ है। मैं हर साल कम से कम साल में 1 से 2 बार रक्तदान करता हूं, और मैंने अपना पूरा जीवन दान किया हुआ है। जीते जी में मैं भारत माता के काम आऊंगा, और मेरे जाने के बाद में मेरे लीवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट और ब्रेन किसी और को काम आ जाए तो मैंने जीवन दान किया हुआ है, शरीर दान किया हुआ है, बॉडी डोनेट की हुई है। तो अपनी कितनी कीमत है कम से कम बताई मैंने? अरे जोर से तो बोलो। तो कोई भी गरीब नहीं है, जन्म से ही हम करोड़पति हैं। क्या बोला? जन्म से ही हम क्या हैं? बोलो। तो गौरव रखा करो। बोले स्वामी जी हम गरीब आदमी हैं। करोड़पति नहीं, अरबपति हैं। क्या है? बोलो। है प्रभु की बहुत महिमा है। देखो हमारे पूज्य जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज भी आ चुके हैं। खड़े होकर के एक बार अभिनंदन करेंगे ओमकार की ध्वनि से। ओम, दोनों हाथ जोड़ के बोलिए भारत माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैठ जाइए। मैं कह रहा था हमारी कीमत कम से कम, शरीर की बता रहा था, अभी मस्तिष्क और आत्मा तो अनमोल है। इसलिए हम भगवान का नाम जपते हैं, उसको शुक्रिया कहते हैं। प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने जीवन दिया, घर दिया, परिवार दिया, सुखों से भरा ये संसार दिया। तो देखो नाम ओम, ओम का अर्थ ही है सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, अंत में सबको अपने भीतर समा लेने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश ओंकार में आ जाते हैं, सारी देवी देवता ओंकार में आ जाते हैं। एक दूसरा गायत्री मंत्र, अब उसका अर्थ बताते हैं। ओम माने सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, जो सबको उत्पन्न करने वाला, सबको चलाने वाला, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वसंहर्ता,
परमात्मा। भू, तो मेरे साथ बोलिए भू, हे प्राणाधार, भुवाह, हे दुख विनाशक, स्वाहा, हे सुखदाता परमेश्वर। तत् उस परमात्मा के सवितुः सब जगत के उत्पन्न करने वाले के वरेण्यम सब जगत के उत्पन्न करने वाले परमात्मा के का हमने वर्ण कर लिया। वरेण्यम, वरेण्यम। हम किसका वर्ण करते हैं? किसका वर्ण करना चाहते हैं? किसको पाना चाहते हैं? जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, शक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा धनवान हो, गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो, महान हो। एक भजन सुनाते हैं ना हम आपसे, भगवान के सिवा और किसका वर्ण करें, किसको और चाहें? एक तो दुनिया में एक दूसरे का वर्ण करते हैं, जब गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं पाणी ग्रहण। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना, फिर 7 फेरे लेते हैं। एक दूसरे का वर्ण किया, गुरु ने शिष्य का, शिष्य ने गुरु का वर्ण किया। ये तो गुरु शिष्य परंपरा और संसार को की परंपरा को चलाने के लिए सबसे बड़ा कोई वरेण्य है हमारा तो भगवान। तत् सवितुः वरेण्यम। हमने सविता का, जो सारे जगत, सविता कहते हो जो सारे जगत को उत्पन्न करने वाला है, सूर्य आदि लोक लोकांतरों को बनाने वाला है, इस पिंड ब्रह्मांड को रचने वाला है, घड़ने वाला है, तो क्रिएटर को सविता बोलते हैं। उसका हमने वर्ण कर लिया। भर्गः, प्रभु भस्म कर दो सारे क्लेश, सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं। जो भगवान की शरण में आते हो, भगवान अपने आप उनके सारे दुख हर लेते हैं। ये विधान है परमात्मा का, अनुशासन है परमात्मा का। इसको आप यूनिवर्सल लॉ भी कह सकते हो, इसको भगवान का विधान कह सकते हो, इसको भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था कह सकते हो, इसको भगवान की करुणा कह सकते हो। भगवान अपने शरणागत हैं, उनका सदा उद्धार करते हैं। यदंगदास से तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्य मंग्रह, वेद का मंत्र भी है, स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है। न मे भक्ता प्रणश्यति तेषाम समुद्धरता हम मृत्यु संसार सागरात् तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गः, प्रभु सब भस्म कर दो। देवस्य धीमहि, प्रभु तेरी दिव्यता को हम धारण करें अपने अंदर। भगवान अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त है, तो हमें योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना किससे? भगवान से। जुड़ना है भगवान के ज्ञान से। देवस्य धीमहि, भगवान की दिव्यता को धारण करेंगे। तो मस्तिष्क में किसको धारण कर रहे हैं? भगवान के दिव्य ज्ञान को। मस्तिष्क में किसको धारण करना है? बोलो भगवान के दिव्य, जोर से बोलो भगवान के दिव्य। हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम को, हृदय में भगवान के दिव्य, हाथों में भगवान के दिव्य कर्मों को, हाथों में भगवान के दिव्य, इसी को बोलते हैं दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति। क्या बोला? बोलो दिव्य मति, दिव्य, जोर से बोलो भक्ति, दिव्य कृति। यह है देवस्य धीमहि। प्रभु तेरा ज्ञान हम अपने मस्तिष्क में धारण करें, तो ही सब ज्ञान का स्रोत है। ये जो ज्ञान मिलता है ना नॉलेज का, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज ऑलमाइटी। भगवान का सबसे बड़ा अनुग्रह है ये ज्ञान। जब ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ी चीज मिलती है ज्ञान। गायत्री का जप करते हैं तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि हमें होती है मेधा की प्राप्ति। योग करते हैं तो वहां पर भी सबसे बड़ी उपलब्धि ऋतम रहा तत्र प्रज्ञा श्रुतनमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधी सर्व निरोधा निर्भीज समाधि। तो देवस्य धीमे, प्रभु तेरे दिव्य ज्ञान को, दिव्य मति को, दिव्य भक्ति को, दिव्य कृति को हम धारण करें।
भगवान हमारे मस्तिष्क में केवल और केवल भगवान का प्रकाश रहे कि प्रभु सब कुछ ज्ञान जो हुआ है तेरी कृपा से हुआ है। मेरे हृदय में जितनी भी संवेदनाएं प्रभु तेरी वजह से, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ प्रभु तेरे अनुग्रह से कर रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। प्रकृति क्रियमाणानि गुण क्रमाणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। प्रभु सब कुछ तेरा है। देवस्य धीमहि धिया, बुद्धियों को यह परमात्मा न हमारी प्रचोदयात अच्छे रास्ते पर चलाए। प्रचोदयात मतलब अच्छे मार्ग पर प्रेरणा करे, इंस्पायर करे। ये गायत्री का अर्थ है। ऐसे गायत्री के अर्थ की भावना के साथ गायत्री का जप किया करो तो आपको ओंकार के नाम की भी दीक्षा दे दी, आपको मंत्र की भी दीक्षा दे दी कि मंत्र कैसे जपना। जब ओम बोलो तो मन में क्या भावना आनी चाहिए, भाव पूर्वक। तस्य वाचक प्रणव तद जपस तद अर्थ भावना। ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ है, हे तीन लोक के स्वामी, हे त्रिकालदर्शी परमात्मा, हे त्रिकाल में नित्य रहने वाले परमात्मा, त्र्यंबकम यजामहे, हम तेरी स्तुति करते हैं। यजामहे का अर्थ है स्तुति। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस जगत में जितने भी सुगंधी है, पुष्टि है, ऐश्वर्य है, पोषण है, ऊर्जा है, वो सब तुझसे है। उपलक्षण से सारा जगत तुझसे है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकम कहते हैं खरबूजी को, ये भी कहते हैं की तरह। बंधनात् मतलब बंधन से। मृत्यु हो माने मृत्यु के, मृत्यु माने जो मरण धर्म है, जो अनित्य है, जो दुखदाई है, जो भी अशुभ है वो मृत्यु है, जो पाप है वो मृत्यु है। इससे हमें मुक्त कर दो। कैसे? जैसे खरबूजा पकने के बाद अपने डाल से अलग हो जाता है, ऐसे संसार के सारे दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं। मामृतात, तेरे अमृत से, तेरे अनुग्रह से, तेरे आशीषों से, तेरी कृपा रहमत दया से प्रभु मुझे अलग न करना। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय, माँ माने नहीं अमृतात, अपने अमृत से अलग मत करना। और ये कुंभ पर्व तो अमृत मंथन का पर्व है। ये त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है। गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ आपको बताया। ऐसे अर्थ भावना पूर्वक जप करना। फिर है पूज्य महाराज श्री एक मंत्र बार बार बोलते हैं। महर्षि दयानंद को भी महाराज जी ये मंत्र बहुत अधिक प्रिय था। वो कोई भी प्रवचन करते तो पूज्य महाराज श्री की तरह इसी मंत्र से करते थे। सब मेरे साथ मिलकर के बोलो, ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम मणि परमात्मा जो सर्वकर्ता सर्वनियंता सबका आश्रयदाता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा। ओम विश्वानि, विश्व का अर्थ है संपूर्ण। विश्वानि का अर्थ क्या है बोलो? दुरितानि माने दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, जो भी अशुभ है, दुरित। देव माने परमात्मा, सविता माने सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा। विश्वानि देव सविता, हे सविता देव विश्वानि दुरितानि परासुव, हमसे दूर कर दो, अशुभ को हटा दो हमारे जीवन से, बुरी चीजों को हटा दो। यत भद्रम, यत माने जो, भद्रम माने शुभ है, तत् वह न हम सबको आस वह प्राप्त हो जाए। इसलिए एक भजन बोलते हैं, मिलकर के बोलिए, इसी भाव का भजन है। हे हृदय स्वर हे सर्वेश्वर, हे हृदय स्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर। सब मिलकर के गाइए। हे हृदय स्वर हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणे
विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि पीड़ हरो, पीड़ हरो। हाथ उठा के हृदय सर हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना ये है, जहां भी जीवन में दोष दिखे, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के स्तर पर, उसी को हटाते जाओ धीरे धीरे। एक दिन तुम्हारे भीतर देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व प्रतिष्ठित हो जाएगा। हमारे जीवन की यात्रा है नर से नारायण होने की। जीवन की यात्रा क्या है? बोलो, जोर से बोलो। मानव से महामानव होने की। बोलो, मानव से जीव से ब्रह्म होने की, जीव से यही जीवन की नियति है, यही जीवन का गंतव्य है। दिस इज द अल्टीमेट गोल एंड अचीवमेंट ऑफ अवर लाइफ। ये क्रम है जीवन का। अच्छा, ये अच्छा और बुरा क्या है, शुभ और अशुभ क्या है, पाप और पुण्य क्या है, धर्म अधर्म क्या है, तो जरा गौर से सुनना, मेरे साथ बोलना भी। जिससे स्वयं को तथा दूसरों को दुख हो, पीड़ा हो, नुकसान हो, वह पाप है, वह अधर्म है, वह अशुभ है। जिससे स्वयं को तथा सबको सुख मिले, लाभ हो, वह शुभ है, धर्म है, पुण्य है। बस इतनी सी बात है। मैंने यद्यपि व्याकरण शास्त्र से लेकर के चारों वेदों के 20,000 मंत्र पढ़े हैं, दर्शन उपनिषद पढ़े हैं, रामायण महाभारत भगवत गीता पढ़ी है और याद भी है, और मेरे झोले में भगवत गीता हमेशा रहती है। जब भी थोड़ा सा भी वक्त मिलता है उसी का स्वाध्याय करता हूं। सारे शास्त्रों का सार ये है, और मैंने जीवन में यही किया। हमारे पूज्य महाराज श्री भी यही कर रहे हैं, हमारे सब ऋषि मुनियों ने यही किया। जिससे स्वयं का और दूसरों का शुभ होता हो, कल्याण होता हो, लाभ होता हो, बस वही करना। जिससे अपना और दूसरों का नुकसान होता हो वो मत करना। बस इतना सा समझ लिया ना, तो समझ लेना आपका कुंभ में आना सार्थक हो गया। आज हम ये छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं। पूज्य आचार्य जी महाराज भी आपको यही उपदेश करने वाले हैं। अभी आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे। हम आपसे इसी संदर्भ में, ये बहुत बड़ा मंत्र, जीवन का मंत्र है। देखो, ओंकार और गायत्री मंत्र ये जपने का मंत्र है। ये विश्वाने देव सवितर दुरितानि परास्व यत भद्रम आसुमय, ये जीने का मंत्र है, जीने का संकल्प है। जरा सुनो, तुम सुबह देर से उठते हो तो तुम्हारा लाभ होता है क्या?
जोर से बोलो। सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हारा भी लाभ है और तुम स्वस्थ रहोगे, घर परिवार की ज़्यादा उन्नति होगी। यदि तुम सन्यासी हो तो संसार की ज़्यादा उन्नति कर पाओगे। मैं यदि सुबह ना उठता तो अभी तक मैंने करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को योगी बना दिया, योग सिखा दिया, कपालभाति अनुलोम विलोम करा दिया। ये कैसे हुआ? सुबह जल्दी बोलो, जोर से बोलो, सुबह जल्दी उठने से। तो सुबह जल्दी उठने से मेरा और सबका लाभ हुआ कि हानि? लाभ। इतनी सी बात है। यही लाभ का काम है, यही पुण्य का काम है, यही धर्म का काम है। तो आज से सब व्रत लेके जाओ सुबह जल्दी। अच्छा, योग करने से तुम्हारा और सबका लाभ है या हानि? योग नहीं करोगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर माइग्रेन पेन, फिर एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अर्थराइटिस, एस्थमा, एलर्जी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना और मन खुश नहीं रहता। योग करते हो तो 100 साल तक तो तुम्हें एकदम फिट रहोगे, परफेक्ट। तुम्हारी बॉडी भी, तुम्हारा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा और तुम्हारा कैरेक्टर भी 100% करेक्ट रहेगा। अच्छा, आप सोच के देखो कि तुम्हारे घर में एक भी सदस्य को कोई बीमारी ना हो, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक। किसी को बीपी नहीं, किसी को शुगर नहीं, किसी को एस्थमा नहीं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई कुछ ना हो। और इससे भी आगे कोई झगड़ा ना करे आपस में, पति पत्नी से, पत्नी पति से, फिर दोनों सास ससुर से, माता पिता से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, गुरु चेलों से, चेले गुरु से। और तुम एक दूसरे आपस में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित शूद्र, आपस में कोई झगड़ा नहीं करे। काहे झगड़ा करते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। कोई नीच न कोई महान, सबके सब हैं एक समान। कोई नीच न कोई महान, सबके सब हैं एक समान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। एक संकल्प ले लो, हमें आपस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना तो कितना अच्छा लगेगा। धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। यही स्वर्ग है। स्व माने सुख, गय माने प्राप्ति, सुख विशेष की प्राप्ति स्वर्ग है। और नरक माने दुख विशेष की प्राप्ति नरक है। तो आज से एक संकल्प ले लो, ये छोटे छोटे व्रत, कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका सहयोगी बनना है, उद्योगी बनना है, बड़े बड़े साम्राज्य मुझे खड़े करने हैं। भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। सूर्य अपना काम कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है, तो मुझे परमात्मा ने जिसके लिए पैदा किया है, मेरे जीवन का वो प्रयोजन मैं पूरा करूंगा। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को नहीं जीऊंगा, झगड़ा नहीं करूंगा किसी से,
अहिंसा, ये पहला नियम है जीवन का। बोलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये जीवन के 10 सबसे बड़े व्रत बताए हमारे ऋषियों ने। अहिंसा, अहिंसा माने किसी से बैर नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से झगड़ा, किसी से अप्रीति, किसी का नुकसान नहीं करना। अहिंसा, अहिंसा को परम धर्म कहा। अहिंसा परमो धर्म। अच्छा बताओ, हिंसा करने से आपको कोई लाभ होता है? अपने आप को मारो, दूसरों को मारो, आत्मघात करो, कुछ तो अपने आप को ही मार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आत्मघात करने से कोई लाभ है क्या? दूसरों को मारने से कोई लाभ है क्या? कुत्ता बिल्ली को मारने से कोई लाभ है क्या? हम छोटे बच्चे थे तब बोलते थे बिल्ली को मारोगे तो अगले जन्म में सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। गांव में ऐसे बोलते हैं लोग। तो हम कभी भी बिल्ली को मारा नहीं हमने। कुत्ते को मारोगे बदल पाप लगेगा, हमने कुत्ते को भी नहीं मारा। फिर और बड़े हुए तो शास्त्र पढ़े तो बोले किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हम मच्छर को भी नहीं मारते। मच्छर भी हमारे शरीर पे बैठ जाता, हम उसको ऐसे हटाते, ऐसे। आदमी कितनों का खून पीता है, उसने बेचारे ने थोड़ा सा पी लिया, उड़ जाएगा। हम मच्छर को भी नहीं मारते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मच्छर और खटमल पाल लो अपने घरों में, ऐसा नहीं है। माने तुम किसी भी जीव की हिंसा मत। अहिंसा, यही धर्म है, यही पुण्य है, यही शुभ मार्ग है जीवन का, यही जीवन का कर्तव्य है। अहिंसा, सत्य, झूठ मत बोलो। देखो हम तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सब संदर्भों में हमको बोलना पड़ता है, तो भी हम लोग झूठ नहीं बोलते कभी भी, चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते। क्या करें, आजकल तो बहुत बखेड़ा है, यदि जरा सा कुछ बोल दो लोगों में सहिष्णुता नहीं है। इंटॉलरेंस आजकल एक बड़ा शब्द बोला जाता है, इंटॉलरेंस। सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बहुत हो गया है, तो चुप हो जाओ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना, कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांट बन कर मत रहना, कांट बन कर मत रहना।